अली जफर साहब, एक इंपॉर्टेंट बात, जारी बात है, आज ऑपोजिशन की एक स्टेटेड पोजीशन है, लेकिन उन्होंने बार बार यही कहा कि आप ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेसिकली रियलिटी टैक्टिक भी हो सकता है, डिलेइंग टैक्टिक भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा करने जा रहे हैं आप जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। हुकूमत का ये कह देना कि ये सुप्रीम कोर्ट इस पर वजाहत दे या तशरीह करके बताए कि जी क्या ज़मीर फरोशी अलाउड है, क्या पैसों के एवज़ अपना ईमान बेच देना ये अलाउड है, और तासुर ये दिया जा रहा है कि अगर कोई ज़मीर की आवाज़ बुलंद कर रहा है और हुकूमत से ख़ुद को डिस्टेंस कर रहा है तो इसका मकसद ये है कि वो फिर यकीनी तौर पर ज़मीर फरोशी कर रहा है, और ये उस स्पिरिट के भी खिलाफ है जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है। अगर ऐसा होता तो नो कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट ही ना करती और आर्टिकल 95 सिरे से मौजूद ही ना होता। देखिए 63A जो इस वजह से आया था वो वजह ये थी कि आप फ्लोर क्रॉसिंग, जो दुनिया भर में जिसको कंडेम किया जाता है जी, कि फ्लोर क्रॉसिंग को रोकें, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग अमूमन ज़मीर की आवाज़ नहीं होती, वो अमूमन हमारी कल्चर में भी और बहुत सारे मुल्कों के कल्चर में वो किसी वजह से, किसी कोई पैसों की वजह से, कोई बेनिफिट्स की वजह से ही किया जाता है, और उसका नुकसान पार्लियामेंट को भी और इवेंचुअली कौम को भी होता है। तो इसको रोकने के लिए 63A आया। ठीक है। अब 63A में दो चीजें तो मेरी नजर में बड़ी वाज़ेह हैं जिसपे कोई जरूरत नहीं है आपको कि कोई क्वेश्चन नहीं है, वो लिखा हुआ है। एक चीज तो ये है कि अगर आपको रोका जाए वोट करने के लिए या आपको कहा जाए कि वोट आपने इस तरह देना है, तो आप उसकी खिलाफ वर्जी अगर करते हैं तो आपको वोट डालने से या खिलाफ वर्जी करने से रोका नहीं जा सकता। ठीक, ये तो वाज़ेह है। सो अगर आपको कहा जाए कि वोट नहीं डालना, आपको कोई फोर्सफुली, यानी आपको कोई जबरन नहीं रोक सकता कि आप वोट ना डालें। ठीक हो गया, ये तो वाज़ेह है मेरी नजर, उसमें कोई तशरीह की जरूरत नहीं। ठीक है। दूसरी जो वाज़ेह चीज है 63A में, वो ये है कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई अगर कोई हो जाता है, कर देता है खिलाफ वर्जी, वोट डाल देता है, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर भी दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। वो जाएगा, पहले डिक्लेरेशन होगी, फिर वो स्पीकर कहेगा, फिर इलेक्शन कमीशन। बट बाय दैट टाइम सर, कथा कलामी, बट बाय दैट टाइम वोट काउंट हो चुका होगा टुवर्ड्स द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये तो क्लियर है ना? बहुत खूबसूरत आपने अब सवाल पूछा। अब जहां 2 या 3 राय हो सकती हैं, एक तो ये राय जो आपने बताई, अब दूसरी राय दूसरी तरफ हो सकती है, वो ये है कि वोट डालने से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वोट काउंट होगा कि नहीं होगा। अब जब वोट काउंट होगा, एक राय है, एक माहिराना राय है कि वोट को काउंट नहीं होना चाहिए, एक राय है कि नहीं, क्योंकि आईन ने नहीं कहा इसलिए ये वोट काउंट होगा, जो आपने राय भी बताई अभी और कुछ और लोग भी बता रहे हैं। तो अब ये जो अभाम था, इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके थे। एक ये कि स्पीकर के ऊपर छोड़ दिया जाए, और दूसरा साफ शफाफ तरीका ये था कि हम सुप्रीम कोर्ट से जाके ये पूछ लें। तो अगर ये बात आपकी दुरुस्त होगी तो सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा कि जनाब ये इसमें कोई अभाम नहीं, ये तो काउंट होगा वोट, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो फिर सारी पार्टीज उसको मान लेंगी। लेकिन अगर स्पीकर ने एक डिसीजन देता तो शायद वो एक पार्टी मानती और दूसरी ना मानती। ठीक है। अब दूसरा अभाम जो इसमें था, जिसकी वजह से गए, वो भी एक बड़ा टेक्निकल और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि एक तो जाहिर है कि 63A अगर लागू होता है तो फिर B सीट हो सक जाता है जो पार्लियामेंटेरियन खिलाफ वर्जी करेगा, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं। लेकिन क्या वो अगला इलेक्शन लड़ सकेगा, या ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो ताहयात अटैच हो जाती है? ठीक है। उसके लिए आइन में नहीं लिखा हुआ, ये बात वाज़ेह है कि आइन में नहीं लिखा हुआ। जो ऑब्जेक्ट था, जो पर्पस था इस 63A का, वो यही था। और उस पर्पस को अचीव करने के लिए, उस मकसद तक पहुंचने के लिए अब ये सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि आप आइन की 62 को भी देखें, आइन के आर्टिकल 63 को भी देखें, और एक तशरीह करें जिसको हम अपनी जुबान में, लीगल जुबान में कहते हैं पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे जरा ये भी सर फरमा दीजिएगा साथ ही कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज फरमाया है, मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने, कि ये पार्लिमानी कार्रवाई अफेक्ट नहीं होगी इस वजह से कि एक रेफरेंस ज़ेर समात है सुप्रीम कोर्ट में,
तो अगर 25 को इजलास बुलाया जाता है तो आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं कि आइन में मौजूद है कि 7 डेज के अंदर वोटिंग होनी है और दिस रेफरेंस कैन टेक अ बिट ऑफ टाइम। ऑब्वियसली तमाम पार्टीज का मौकफ है, वकला बहस करेंगे, आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। तो ये तो मामला फिर इल्तवा में नहीं जा सकता, एक सर्टेन टाइम के अंदर वोटिंग तो हो जानी है। फिर ये तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज वाजे कर दिया था कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो रेफरेंस है, उसकी वजह से जो कार्रवाई है पार्लियामेंट में वो नहीं रोकी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने मेरे सामने ये बड़ा वाजे किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी, मुझे जो अंदाजा हुआ, सुप्रीम कोर्ट की ये भी ख्वाहिश थी कि ये मामला जो 28 या 29 से पहले पहले इसको खत्म किया जाए, इसका फैसला किया जाए। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 24 की डेट फिक्स की और फिर ये कहा कि आप सब लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टी कंसाइज स्टेटमेंट्स दें और हम उस पर सवाल पूछेंगे और छोटी छोटी बहस सुनेंगे। ठीक, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जब आप वकला इतने सारे होंगे और वो अपनी अपनी बहस करेंगे और इतना अहम इशू है, तो हो सकता है कि ये उस वक्त तक ना ठीक हो गया, ये मामला खत्म हो। लेकिन इसका रिजल्ट जो है, कॉन्सिक्वेंस जो है, जो भी फैसला होता है उसका इस इलेक्शन पे, इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे हो सकता है बाद में भी जाके। क्योंकि अज्यूम करें आप एक सेकंड के लिए, मेरी बात अगर आप अजम्पशन है, अज्यूम करें कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जनाब ये वोट जो है काउंट नहीं होगा, तो फिर उसका असर उस प्रोसीडिंग्स पे होगा जो 28 या 29 को हो चुकी हैं। बिल्कुल। इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये डिस्क्वालिफाइड है, ताहयात डिस्क्वालिफाइड हैं, ठीक तो फिर उनका असर इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे भी होगा।